हेलो फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने स्टडी प्लान बताया है वो आरआरबी पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए बताया गया। इसमें मैंने ओल्ड स्टूडेंट और फ्रेशर दोनों को लेकर चला है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट, उन्हें स्ट्रेटेजी तो पता है कि कैसे निकालना है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन को और आगे किया जाए। और फ्रेशर को तो अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। अगर आप एक सच में बैंक की नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट और फ्रेशर एंड बिगनर्स दोनों के लिए मैंने वीडियो अलग अलग से टॉपिक वाइज बनाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट की बात करूंगी, तो उन्हें अब फाउंडेशन की या बेसिक की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ये मैंने यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले ओल्ड स्टूडेंट को मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो प्री लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं या कर चुके होंगे, तो वो उनको सबसे पहले पावरफुल प्रैक्टिस चाहिए करना होगा मेंस पे, क्योंकि मेंस ही सबसे बड़ा मतलब ये बोल सकते हैं ब्रेक है जहाँ पे उसको तोड़ना होगा ताकि हमारा मेंस निकले और हमें जॉब मिल सके। तो मेंस पे फोकस करें और उसे अच्छे से, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व कर, मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि प्री लेवल को छोड़ के चलना है। प्री लेवल के भी मॉक एटलीस्ट वीकली देना है, 3 से 4 प्री लेवल के मॉक दीजिए, 1 से 2 मेंस दीजिए, बट उसे अच्छे से रिवीजन कीजिए कि कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे नंबर मेरा कम आ रहा है मेंस में, क्योंकि बहुत जरूरी। क्योंकि एक टाइम के बाद मेंस में नंबर जो ऐसे हम लोग जब मॉक बनाते हैं तो वो क्या होता है 55 56 में आके मतलब एवरेज हो जाता है कि इतने ही मार्क्स रोज आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं उसको नोट कीजिए, कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी। मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये सारी चीजें। और ऐसे टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड। तो प्लीज अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि लिखा हुआ क्या है और मैं बता के आ रही हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक आपको नहीं आता या फिर इसमें ज्यादा टाइम लगता है उसको रिवीजन कीजिए टाइमर लगा के, क्योंकि टाइमर लगाने से आपका स्पीड बढ़ेगा। कोई भी क्वेश्चन जब भी आप बनाए तो उसे टाइमर लगाइए ताकि आपको स्पीड बढ़े। और सोचना बंद कीजिए, रिड्यूस थिंकिंग, मतलब आप जितना सोचते हो उसे कम कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप से कैसे सॉल्व करना है, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो सर्च कीजिए, पीडीएफ सर्च कीजिए, एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक का पीडीएफ सर्च कीजिए। टेलीग्राम में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, उसे सर्च कीजिए। बहुत सारे नए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूट्यूब में भी सॉल्व करके दिए हुए, तो उसे पॉज करके देखिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ। इस बार वैकेंसी भी अच्छी आई है, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डोंट फॉरगेट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को साथ लेकर चलिए, ये छूटना नहीं चाहिए। ऐसा टॉपिक है कि इसे छूटना नहीं चाहिए। सर्च क्वांट टॉपिक इन यूट्यूब, मेंस लेवल डीआई इन यूट्यूब, अर्थमेटिक क्वेश्चंस, ये सब सारा सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, टेलीग्राम पे, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, इसे सॉल्व कीजिए ताकि आपका रिवीजन होते रहे। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा है, आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा और चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार बैंक की जॉब लेने के। और एडिटोरियल और करंट अफेयर्स को मत भूलिएगा, इसे पढ़ते रहिए हर दिन, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना कम है। अब हम बात करते हैं फ्रेशर और बिगनर्स की। तो यहाँ पर जो है, इन लोगों को अभी अगर स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक स्टेब्लिश जॉब हो बैंक में, तो आपके लिए कुछ नहीं है, बस कुछ मंथ मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आपके पास जॉब होगा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कर रहे हैं तो मतलब इजी वे में मत लीजिए। सबसे पहले तो इसमें बिल्ड योर फाउंडेशन, सबसे पहले, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपका नहीं बनेगा तो आपको आगे बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि प्री तो आप किसी भी तरह निकाल लेंगे बट मेंस में दिक्कत आएंगी। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना बेसिक क्लियर होगा आगे मेहनत भी कम लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्रैक्टिस कीजिए सिंप्लीफिकेशन पे, मिशिंग सीरीज पे, रॉन्ग नंबर सीरीज पे, क्वेड्रिक पे। ये चारों जो मेन चीज़ है ये प्री लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मेंस में भी आते हैं। तो प्री लेवल के इसमें 5 से 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग सीरीज से 5 आते हैं या रॉन्ग सीरीज से 5 आते हैं, क्वाड्रेटिक से 5 आते हैं। तो 20 नंबर आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाएगा। इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो अच्छे से देखिए कैसे स्पीड कैलकुलेशन किया जाए, सर्च कीजिए पीडीएफ और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर निकलेगा बैंक आपका। प्रैक्टिस कीजिए डीआई पे, क्योंकि डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस में भी आता है और प्री लेवल में भी 10 क्वेश्चंस डीआई से रहते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आता है वो ग्राफ वाला आता है डीआई प्री लेवल में, तो ये बन जाएगा आपसे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेंस में कैसलेट आता है, मिशिंग आता है, सारे को कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड भी डीआई आता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, डीआई का बहुत ज़रूरी है। आतिश अरोड़ा 12 आवर डीआई की वीडियो है यूट्यूब में, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डीआई अच्छे से करना है। इसे 4 से 5 दिन में ये वीडियो को खत्म कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे वो उतना ज़्यादा। इनकी पीडीएफ भी है, 250 डीआई पीडीएफ टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम में पीडीएफ को सर्च कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डीआई प्रैक्टिस कर लेते तो 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे, 10 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, और बहुत अच्छे से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। और फिर मेंस लेवल के लिए भी आपका प्रैक्टिस सही रहेगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर्स लिए हुए हैं जो कि मैं बता दूंगी कि किस
चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके बेसिक को क्लियर रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक से क्वेश्चंस नहीं आते। तो सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये दोनों को कंबाइन करके डीआई या बहुत सारे चीज़ों में इससे क्वेश्चंस आते हैं। सारे चैप्टर मतलब अगर आप देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सबसे मिला के इससे क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज से एक क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप एक या दो बार कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एज से एक क्वेश्चन आते हैं, SI से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन रहते हैं, पार्टनरशिप से एक रहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम से एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, इससे भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन रहेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन रहेंगे, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जितना अच्छा से इस चैप्टर्स पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ेंगे अभी से, उतना ज़्यादा चांस है कि आपके बैंक के जॉब आपको मिल जाए। क्योंकि अभी आप बिगनर से तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं तो ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। करंट अफेयर्स को भूलिएगा नहीं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये बना दिया है कॉलम टाइप का, बादल टाइप का करंट अफेयर्स के लिए कि रीड हमेशा रोज पढ़िए करंट अफेयर्स, से भूलने का चीज़ नहीं, ताकि मेंस लेवल की प्रैक्टिस होते रहे। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल से तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले लिखा है यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए। और फ्री कंटेंट के लिए आपको मतलब एक आशीष अरोड़ा सर है यूट्यूब में, उनका @study5 PDF, यहाँ पे सारे तरह के PDF आपको मिल जाएंगे। मेरे लिए खुद बहुत हेल्पफुल है, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, करती भी थी, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपको अच्छा लगता है उस तरह के वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।